हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक के बारे में। सारे इंफ्रा स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा इन द लास्ट 1 वीक एंड आईआरबी इंफ्रा इज वन ऑफ द स्टॉक जो आज के दिन में बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। एट दैट मोमेंट भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 280 के जोन पे ऑलमोस्ट 14% के ऊपर का प्राइस हाइक हमने एक ही दिन में देखा है। आज का जो डे हाई है वो 283.75, जो स्टॉक का 52 वीक्स हाई भी है, 52 वीक्स लो 97। सो आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया टू दर इन्वेस्टर, ऑलमोस्ट 200% से भी ज्यादा। अगर इसका वैल्यूएशन देखें, प्रेजेंट पी 44.55 है, सेक्टर पी 39.77। सो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। मार्केट कैप 9772 करोड़। अब बहुत टाइम से कंसोलिडेट करने के बाद क्यों स्टॉक में इतना ज्यादा हमने बाइंग देखा? नॉट ओनली दिस स्टॉक, इंफ्रा के जितने भी स्टॉक है, रियल स्टेट सारे स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा, क्योंकि नेक्स्ट जो इंडिया का जीडीपी आने वाला है उसमें हम बहुत अच्छा जंप देखेंगे। एंड जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंफ्रा रियल स्टेट का, इसीलिए सारे इंफ्रा रियल स्टेट सेक्टर के स्टॉक में हमने बाइंग देखा। वो डीएलएफ हो, वो ओबेरॉय रियलिटी हो, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, या फिर एलएनटी जैसे बड़े दिग्गज कंपनी। एलएनटी के स्टॉक में भी हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। सो इसीलिए आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक में भी हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। बट एट दैट मोमेंट क्या ये स्टॉक आपके लिए बाइंग के लिए परफेक्ट है? क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, उसको भी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेंगे स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जो है टेक्निकल पैरामीटर्स। टेक्निकली ये स्टॉक कितना स्ट्रांग है? टेक्निकली जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स, स्टॉक इज वेरी वेरी ओवरबॉट। आरएसआई का स्कोर है 79.8, ऑलमोस्ट 80, एंड एमएफआई में 85 के करीब, यानी स्टॉक इज ओवरबॉट। एंड क्यों ना हो, अगर आप रिटर्न देखोगे 1 वीक का 31.55%, 1 मंथ का 62%, 3 मंथ का 60%, यानी लास्ट 3 महीने में जो रिटर्न स्टॉक ने दिया है उसका मैक्सिमम ही लास्ट 1 मंथ में आया है। अगर 6 मंथ का रिटर्न देखोगे 168% एंड 1 ईयर का 150%। सो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक का रिटर्न है 174 रुपीज, यानी 168%। सो आप देख सकते हो इसी एक स्टॉक का जो प्राइस है वो 280 के करीब है, जिसमें 178 तो स्टॉक ने एक 6 मंथ में दिया है। तो उससे पहले स्टॉक का जो प्राइस था वो 100 के करीब था। सो बहुत बड़ा रिटर्न अगर कोई स्टॉक देता है तो आपको बहुत ही केयरफुली उस स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूं आपको, शायद बहुत लोगों ने बहुत कैपिटल इससे गेन किया है, बट अगर आपको इंफ्रा में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट स्टॉक है एलएनटी। अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, बेस्ट स्टॉक है एचडीएफसी। सो कुछ स्टॉक्स है जो कि बेस्ट है एंड उसी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट करना है। शायद आपको रिटर्न उतने फास्ट नहीं मिले, बट स्लो रिटर्न आपको मिलेंगे एंड लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो आपको स्टॉक में संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, शायद ये स्टॉक 300 की तरफ भी जाए, बट देयर इज अ टाइम जब प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। क्योंकि एमएफआई में अगर किसी स्टॉक का वैल्यूएशन 90 के करीब जाता है, सो वो कोई भी स्टॉक को उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आता है। सो यहाँ से 300 का जोन इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, जो आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे, सो अगर इसका 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखोगे ना, वो 200 के बहुत करीब है। 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 204, उसके बाद जितने भी सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 200 के नीचे, एंड वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 40% ऊपर है। सो आपको बहुत ही संभाल के स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक करेक्ट होता है सो एनालिस्ट यही बोलेंगे कि 200 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट तब तक आपका बहुत लॉस हो चुका होगा एंड आप इतनी बुरी तरह से ट्रैप हो जाओगे कि यहां से निकल नहीं पाओगे। आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर, बट दैट इज द हार्श रियलिटी। अगर आपको स्टॉक को बाय करना, आप बाय करो, ऊपर की तरफ भी जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में आपको कॉशियस भी रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा करेक्ट होता है देन आप स्टॉक को बाय करो, दैट इज अ गुड थिंग। सो आपको बहुत ही संभाल के काम करना पड़ेगा। स्टॉक इन द ब्लू स्काई टेरिटरी जोन, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 294 का है, उसके बाद 300 विल बी द साइकोलॉजिकल जोन। अगर इसका हम सपोर्ट देखें तो सबसे करीबी सपोर्ट जो बनता है वो 274 का है। सो आपको अगर इस स्टॉक को डे ट्रेडिंग करना है, हालांकि 13-14% ऊपर स्टॉक है, सो डे ट्रेडिंग के लिए नॉट परफेक्ट फॉर यू। हालांकि 20% का सर्किट भी लगा सकता है, यहाँ से 10% के भी नीचे चला जा सकता है, हो भी कुछ भी सकता है, डिपेंड करता है मार्केट का क्लोजिंग क्या हो। बट 274 is the strict stop loss अगर आपको बाय करना है। अगर आपको इसको को सेल करना है देन आल्सो 293 is the stop loss for you। आप बोथ वे इसको प्ले कर सकते हो, बट आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। 2-3% के ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस मत लगाइए। सो ये था स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 274 के बाद जो सपोर्ट आता है वो 260 का आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 260 का सपोर्ट ब्रेक करने के बाद 240, देन 225, 205, ईच एंड एवरी लेवल देयर इज अ सपोर्ट।
200 के नीचे अगर जाता है, आई डोंट थिंक सो स्टॉक में आपको आपका पोजीशन को बनाना के रखना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी 190 इज अनदर सपोर्ट फॉर यू, क्योंकि वो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का 50 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का लेवल। सो दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर फंडामेंटली कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम अगर पीएस के साथ भी कंपेयर करें, वी नो लार्सन एंड टुब्रो इज द लीडर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, जिसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ऊपर है। देन आता है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट एक्चुअली इज नॉट ए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, बट फिर ये पोर्ट्स को डेवलप करते, उनके मेंटेनेंस करते, उनको बिल्ड करते, सो स्टिल वी कैन से दैट अदानी पोर्ट्स इज अनदर कंपनी। सो लार्सन एंड टुब्रो और अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स जब किसी सेक्टर में हो, आप किसी और स्टॉक की तरफ देखना भी मत, इन दो स्टॉक में आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर कुछ और कंपनीज के बारे में देखें तो दिलीप बिल्डकॉन इज अनदर कंपनी जो कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कंपनी है, बट आईआरबी इंफ्रा इज नॉट बैड, बट इसका रिटर्न बहुत आ चुका है, सो आप ट्रैप हो सकते हो, मैं यही कह रहा हूं। अगर मार्केट कैप वाइज देखें सो आईआरबी इंफ्रा इज 10,000 बिलो मार्केट कैप वाला कंपनी, इसको भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत छोटे छोटे कंपनीज भी है जो भी बहुत ही इफेक्टिव है, लाइक अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, दीज आर द वेल नोन एंड वेल रेपुटेड कंपनीज एज वेल, बट फिर भी एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो अदानी पोर्ट इज द बेस्ट एंड आपको उसी में फोकस करना है। ना अगर रिजल्ट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जून के जो बहुत तोड़फोड़ नहीं रहे, बट कंपेयर टू मार्च थोड़े इंप्रूव है। 1626 का सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 666 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 731 करोड़, एक्सपेंस बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 107 करोड़ अगेंस्ट 147 करोड़, नेट प्रॉफिट 72 करोड़ अगेंस्ट 97 करोड़। अगर आप मार्च 19 जून 19 के रिजल्ट को देखोगे वो है 208 207, सितंबर 19 में 200 करोड़। सो दैट वाज द प्रॉफिट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी प्री कोविड लेवल। कोविड आने के बाद रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, बट स्टॉक का प्राइस जो 52 हाई में है। हालांकि ये स्टॉक एक टाइम बहुत ऊपर भी ट्रेड करता था, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर प्रेजेंट प्रॉफिट देखें ओनली 72 करोड़, जिसको हम बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के आप 5 साल के चार्ट को देखोगे, सो एक टाइम था जब यह स्टॉक इसी रेंज पे ट्रेड करता था, यानी 280 300। देन बहुत बड़ा करेक्शन हमने स्टॉक में देखा ड्यू टू कोविड, फिर से स्टॉक ने रिकवर दिखाया, उसी पर्टिकुलर जोन को टच करने वाला है। बट क्या रिजल्ट उतने इफेक्टेड है? अभी तक तो रिजल्ट उतने शानदार नहीं है, बट सितंबर रिजल्ट एंड दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट शायद इंप्रूव है। अगर रिजल्ट में हम अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखते हैं तो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, 250 इज अ सपोर्ट, इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। एंड अगर ब्रोकरेज की तरफ से बहुत अच्छा कमेंट्री आता है शायद ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाए, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस पर्टिकुलर स्टॉक शॉर्ट टर्म में इतना बढ़ जाना। करेक्शन में अगर आपको मिले 250 240, देन यू कैन रेकमेंड बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 2-3 इयर्स, आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। बट स्टिक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एलएनटी, एचडीएफसी लिमिटेड, अगर ये स्टॉक आपको बाई करना है फॉर लॉन्गर हॉराइजन, सो इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, बिना स्टॉप लॉस के भी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। 5 साल बाद अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होगी। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे 58.46%, पोमोडोस के पास, एफआई के पास 13.34, डीआई के पास 13% और पब्लिक होल्डिंग 15%। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न, सभी के पास मिले जुले से शेयर होल्डिंग है एंड रिटेल इन्वेस्टर को भी भरोसा है, क्योंकि 15% का स्टेक होना इज नॉट दैट मच बैड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी लाइक आईआरबी इंफ्रा। ये स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।